Our country today needs some hope. Let's bring it with Vedanta's Brave Hearts. छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अनेक जनजातियां रहती हैं। यहाँ की एक प्रमुख जनजाति है कोरवा। कहा जाता है कि कोरबा जिले का नाम इसी कोरबा जनजाति के नाम पर रखा गया है। कोरवा समूह के नागरिक स्वभाव से प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। इनके ज्यादातर आवासीय क्षेत्र पहुंच से बहुत दूर हैं। कोरवा अभी भी विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं। ऐसे तो कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन का असर सभी नागरिकों पर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती कोरवा समूह को इसलिए झेलनी पड़ी क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद ऐसा भी समय आया जबकि इनके सामने राशन की समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में अनेक संगठनों ने इनकी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। जिन संगठनों ने कोरवा समूह और आसपास के गांवों में जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए, उनमें महत्वपूर्ण है मानव सेवा मिशन। इस संगठन का संचालन वेदांता समूह की कंपनी बालको के युवा कर्मचारियों का समूह करता है। ऊर्जा से भरे ये युवा बालकों के अलग अलग विभागों में काम करते हैं और अपने समय का रचनात्मक उपयोग करते हुए जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण जो सबसे पहला लॉकडाउन लगा, उसके कारण आप लोगों को पता ही है कितना रोजी मजदूरी करने वाले जो लोग थे, दिहाड़ी करने वाले लोग थे, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई उनके सामने, जिसके कारण उन लोगों को खाने पीने की चीज़ों की भी तकलीफ़ें होने लग गई। हमारे पास के गांव के कुछ लोगों के इस तरीके की जो सहयोग की अपील आई, जिसका हमने 3-4 दोस्तों ने मिलकर शुरुआती लेवल में तो हमने उनका सहयोग कर दिया। फिर ये जो सहयोग की डिमांड थी ये बहुत ज़्यादा आने लगी, बहुत लोगों को सहयोग की आवश्यकता थी इस तरीके से। तो फिर हमने ये जो इस विषय को एक अपील के रूप में अपने दोस्तों के बीच में, जो बालकों में कार्य करने वाले हमारे साथी हैं, उनके बीच में हमने ये अपील रखा कि जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार से इस अभियान में हमारे जुड़ सकें। तो लोगों ने इसको बिल्कुल सराहा और हमसे जुड़े और हमने एक मानव सेवा मिशन ग्रुप की स्थापना की, जिसके बाद हमने लोगों से और अपील की। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसके सहायता से हमने काफ़ी लोगों से संपर्क किया और हमारे पास काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा हम लोगों को सहयोग कर पा रहे थे। और हम लोग राशन वगैरह का कलेक्शन और संग्रहण के लिए बालको मैनेजमेंट के द्वारा भी एक आवास दिया गया था, जिससे हम लोग अपने कार्य को संचालित करते थे। हमारे पास सफिशिएंट फंड आने की वजह से हम लोगों ने अपना दायरा बढ़ाया और हमारे बालकों से लगभग 35 किलोमीटर दूर तक के जो कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, बिल्कुल बीहड़ जंगलों में, उन तक भी हम पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे उनको सहयोग की आवश्यकता और ज़्यादा थी इस समय में। तो हम वहाँ तक पहुँचे, जैसे भूड़ू माटी, दूधी टांगर और अजगर बहार तरफ जो कोरवा जनजाति रहते हैं, वहाँ तक हमारी टीम पहुँची और इस वैश्विक महामारी के समय में उन्हें सूखा राशन और बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें थी, उसके लिए हमारी टीम ने उनका सहयोग किया। मानव सेवा मिशन के सदस्य बताते हैं कि वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान गांवों के जरूरतमंद परिवारों को राशन के 1100 पैकेट बांटे गए। वर्ष 2021 में लॉकडाउन के दौरान राशन के लगभग 600 पैकेट बांटे गए। मानव सेवा मिशन को उनके परोपकारी उद्देश्य के लिए समाज की ओर से भी मदद मिलती है। मिशन के सदस्य बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद कोरवा परिवारों को साड़ी, कपड़े, चप्पल, जूते और सब्जियों के बीज दिए गए। कोरवा समूह के नागरिकों के आवास के छप्पर घास फूस के बने होते हैं। बारिश के दिनों में इनके गीले होने से उन्हें काफी परेशानी होती है। इसके लिए मानव सेवा मिशन की ओर से कोरवाओं को प्लास्टिक के शीट बांटे गए हैं ताकि उनके छप्पर
गीले होने से बचे रहें। हमारी टीम जो है मानव सेवा मिशन सूखा राशन जब बांटने के लिए अपने बालकों के आसपास के मजदूर क्षेत्र में गए, उसके बाद हमको जंगल क्षेत्र में जब जाने के मौका लगा, कोरवा जनजाति के पास जब हम लोग गए अजगर बहार और इधर लेमरू क्षेत्र में, तो वहाँ पे बहुत सारी और समस्याएं हमको देखने को मिली। तो हमारी टीम ने जो है उनको जो है बरसात से बचने के लिए छाता और उनके मकान को बचाने के लिए पॉलीथीन की व्यवस्था, और लगातार हम हर महीने जाने की कोशिश की उनके बीच में। तो लगातार हम कुछ ना कुछ नया लेके जाते थे जो हमको वहाँ जाने के बाद महसूस होती थी। तो बच्चों के लिए हमने चप्पल और नए नए उनके लिए कपड़े, और महिलाओं के लिए हमने साड़ी, और जो वहाँ पे वयस्क रहते थे पुरुषों के लिए भी हमने साफी, ये सब लेके जाना चालू किया। और अभी जब टीकाकरण सब जगह शुरुआत हो गई, तो हमने हमारी जो टीम है उन्होंने टीकाकरण के लिए भी उन ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को प्रेरित किया। और छोटे छोटे बच्चे को अब स्कूल का जब परमिशन आ गया सरकार के द्वारा, तो छोटे बच्चे को लोगों के लिए हमने जो है पेंसिल, रबड़, कलर पेंसिल, ये सारी जो है हमारी टीम के द्वारा बच्चों को देना स्टार्ट किया। और उनको लगातार उनके घर पे हम लोग जब जाते थे तो पूछते थे कि आप लोग सब्जी भाजी के लिए क्या यूज करते हैं। तो उनको सब्जी के भाजी का जो बीज है जो इस बरसात में उनके घर पे आसानी से हो जाए, ऐसे करेला, झुनगा, बरबट्टी, लौकी, भिंडी, ये आदि जो फल सब्जी के बीज हैं वो सभी हमने देना चालू किया। और उनके घर के आसपास जो है लगातार उनको आय की साधन हो, इसलिए हमने फलदार वृक्ष भी उनके घर के पास जामुन हो गया, आम हो गया, बिही हो गया, मुनगा हो गया, ये पेड़ को भी हमने हमारी संस्था के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा लगाना शुरू किया है। मानव सेवा मिशन के कोष में लगभग 2 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। लगभग 50,000 रुपए कीमत के विभिन्न सामान भी समाज ने सहयोग के तौर पर दिए हैं। मानव सेवा मिशन की मुहिम जो हमने प्रारंभ की थी, आज एक अभियान का रूप ले चुका है। जब हमने इसकी स्थापना की तब हमारे कुछ लोग ही इस पर कार्य कर रहे थे, लेकिन आज लगातार हमारे जो बालको प्रबंधन में कार्य करने वाले साथी हैं वे हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बालको प्रबंधन के अलावा भी हमारे जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी हमारा सहयोग कर रही है। इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे जो बालकों में कार्य करने वाले युवा साथी थे, अधिकारी, कर्मचारी, ठेका श्रमिक हमारे जो साथी थे, वो लगातार इस मिशन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। और पिछले 1 वर्ष से हम इस मिशन को आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। आज धीरे धीरे एक छोटे से रूप में प्रारंभ किया गया एक मुहिम आज इस अभियान का रूप ले चुका है, जहां आप देख सकते हैं कि लगातार हम बालकों से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पहाड़ी कोरवा क्षेत्रों में जो कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में निवासरत रहते हैं, उन तक पहुंचने में बालको प्रबंधन और हमारे जो युवा साथी हैं वो हमारा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और इस मिशन को हम लगातार आगे बढ़ाएं, इसके लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे और ख़ासकर हमारे युवाओं से अपील करेंगे जो बालको संयंत्र में हमारे कार्य करने वाले युवा अधिकारी, कर्मचारी और हमारे साथी हैं, सेवाभावी संस्थाएं हैं आसपास के, उन सब से अपील करेंगे कि आप भी लगातार इस अभियान में जुड़ते रहें और इस मुहिम को जो कि आज एक अभियान का रूप ले चुका है उसे हम अनवरत रूप से जारी रख सकें। बालको परिवार के ऐसे उत्साही और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले युवा जब तक हमारे समाज में हैं, सकारात्मक बदलाव होते रहेंगे। वेदांता समूह और बालको परिवार को अपने ऐसे सदस्यों पर गर्व है। Saluting the brave hearts, वेदांता, देश की जरूरतों के लिए।